नमस्कार, मेरा नाम उपासना है और आप देख रहे हैं द ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bank of India. जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया है। भारत सरकार के इस फैसले से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की कमर टूट सकती है। आज के खर्चा पानी में हम इसी मुद्दे पर विस्तार से बात करेंगे, जानेंगे कि पाकिस्तान की खेती, इकोनॉमी, उद्योगों पर क्या असर पड़ेगा। इसके अलावा इसका पाकिस्तान के बिजली प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा। इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी किस कदर बढ़ेगी और दूसरे कौन से नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। सबसे पहले सिंधु जल समझौता क्या है, इसे समझते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने 19 सितंबर 1960 को सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किया था। विश्व बैंक की मध्यस्थता में 9 साल की बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच ये समझौता हुआ था। ये समझौता इतना मजबूत था कि 1965, 1971 और 1999 के युद्ध झेलने के बाद भी इस समझौते को खत्म नहीं किया गया। लेकिन इस बार भारत सरकार ने कड़ा फैसला लेते हुए सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। अब समझौते की मेन बातें जान लेते हैं, यानी सिंधु जल संधि कैसे काम करती है। इसके समझौते के तहत पश्चिमी नदियों यानी कि सिंधु, झेलम और चनाब पाकिस्तान को आवंटित की गई, जबकि पूर्वी नदियां जैसे कि रावी, ब्यास, सतलुज से पानी भारत को मिलता है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस संधि के तहत भारत को सिंधु सिस्टम के 20% से ज्यादा पानी पर अधिकार मिला है, जबकि पाकिस्तान को 80% पानी पर अधिकार मिला है। पाकिस्तान के कब्जे वाली सिंधु, झेलम, चनाब नदियों का कुल जल प्रवाह लगभग 135 मिलियन एकड़ फीट या फिर MAF सालाना है। वहीं भारत की कब्जे वाली रावी, सतलुज, ब्यास नदियों का कुल जल प्रवाह लगभग 33 मिलियन एकड़ फीट सालाना है। भारत अपनी आवंटित नदियों से 33 MAF पानी का इस्तेमाल खास तौर से पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में कृषि और जल विद्युत के लिए करता है। 1 मिलियन एकड़ फीट में लगभग 1233 अरब लीटर पानी होता है। आप इसे ऐसे मान सकते हैं कि ये इतना पानी है कि एक बड़े शहर की कई सालों की जरूरत पूरी हो जाए या लाखों एकड़ खेतों को सींचा जा सकता है। समझौते की शर्तों के मुताबिक भारत को पश्चिमी नदियों के पानी को सीमित इस्तेमाल की अनुमति है। तय शर्तों के मुताबिक भारत को अपनी जरूरत के लिए पानी से बिजली बनाने या हाइड्रो पावर और सिंचाई के लिए थोड़ा पानी लेने का अधिकार है, लेकिन वो पानी को रोक या डाइवर्ट नहीं कर सकता है। अब समझते हैं कि सिंधु जल समझौते से पाकिस्तान की खेती और अर्थव्यवस्था पर क्या असर हो सकता है। पाकिस्तान की 80% खेती योग्य जमीन लगभग 1.6 करोड़ हेक्टेयर या 4.7 करोड़ एकड़ खेती की जमीन सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। इस पानी का करीबन 93% हिस्सा पाकिस्तान में खेती की सिंचाई के लिए इस्तेमाल होता है। सिंधु, झेलम, चनाब नदियों से करीबन 24 करोड़ से ज्यादा लोगों को सहायता मिलती है। इसमें सिंधु बेसिन की 61% आबादी पाकिस्तान में रहती है। इन नदियों का पानी पाकिस्तान के GDP में लगभग 25% का योगदान देता है, क्योंकि सिंधु, झेलम, चनाब नदियों के पानी से गेहूं, चावल, गन्ना और कपास जैसी फसलों की सिंचाई होती है। उदाहरण के लिए पंजाब प्रांत, जो पाकिस्तान का अन्न भंडार है, सिंधु और इसकी सहायक नदियों से सिंचित होता है। पाकिस्तान ने हाल ही में 3.3 अरब डॉलर रुपए में करीबन 28,000 करोड़ रुपए की लागत से सिंधु नदी पर 6 नहरें बनाने की योजना बनाई थी, जिससे 12 लाख एकड़ बंजर भूमि को सिंचित किया जाना था, मतलब सींचना था। पानी की कमी से ये परियोजना फेल हो सकती है। विश्व बैंक के अनुसार सिंधु बेसिन की उपजाऊ भूमि पर असर पड़ने से पाकिस्तान की GDP में 5 से 10% की कमी आ सकती है। 23 अप्रैल को इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने चालू वित्त वर्ष के लिए पाकिस्तान की GDP ग्रोथ रेट के अनुमान को घटाकर 2.6% कर दिया। वहीं क्रेडिट रेटिंग एजेंसी फिच रेटिंग्स ने पाकिस्तान की कमजोर होती करेंसी, राजनीतिक अनिश्चितता और बढ़ते सुरक्षा जोखिमों, खासकर कश्मीर क्षेत्र के आसपास के बारे में भी चिंता जताई है। ऐसे में भारत सिंधु, झेलम और चनाब से प्रवाह को रोक देता है या काफी कम कर देता है, तो इसका प्रभाव पाकिस्तान पर काफी गहरा होगा। पाकिस्तान में फसलों का उत्पादन घट सकता है। पाकिस्तान पहले से ही दुनिया के सबसे ज्यादा पानी के संकट से जूझने वाले देशों में से एक है। वहां प्रति व्यक्ति पानी की उपलब्धता तेजी से घट रही है। खेती के अलावा सिंधु नदी मछली पालन रोजगार का बढ़िया जरिया है। इस नदी के किनारे बसे बड़ी तादाद में लोग मछली पकड़ने, नाव चलाने और इससे जुड़े व्यवसायों पर निर्भर हैं। सिंध प्रांत में मछली पकड़ने वाले समुदाय जैसे मछुआरे अपनी रोजी रोटी के लिए इस नदी पर निर्भर हैं।
खेती के अलावा इन नदियों का पानी पाकिस्तान के प्रमुख शहरों जैसे कि कराची, लाहौर और मुल्तान में भी सप्लाई होता है। ये पानी इन शहरों में पीने के लिए और वहाँ की फैक्ट्रियों में इस्तेमाल किया जाता है। पंजाब और सिंध के शहरों में पीने के पानी की कमी हो सकती है। उदाहरण के लिए कराची, जो पहले से ही पानी की कमी से जूझ रहा है, वहाँ पानी की सप्लाई और कम हो सकती है। इससे वहाँ टैंकर माफिया और काला बाजारी बढ़ेगी। इसी तरह से लाहौर में पानी की आपूर्ति के लिए रावी नदी, हालांकि ये पूर्वी नदी है लेकिन इसका कुछ पानी पाकिस्तान को मिलता है, और चनाब नदी महत्वपूर्ण है। अगर ये पानी घटा तो इन शहरों में पानी की किल्लत हो सकती है। कपड़ा, चीनी और अन्य उद्योग जो सिंधु के पानी पर डिपेंडेंट हैं, इन पर भी असर हो सकता है। जैसे पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग गंभीर संकट में फंस सकता है। पाकिस्तान का कपड़ा उद्योग वहाँ के प्रमुख उद्योगों में से एक है। इन चीज़ों के अलावा पाकिस्तान में बिजली का संकट भी बढ़ सकता है। सिंधु संधि के निलंबन से न केवल कृषि उत्पादन और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा, बल्कि देश की बिजली आपूर्ति पर भी भारी असर पड़ेगा। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट बताती है कि पाकिस्तान में तरबेला और मंगला जैसे हाइड्रो पावर प्लांट इन नदियों के पानी पर निर्भर हैं। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान पहले से पानी के संकट के चलते हर साल लगभग 2 करोड़ टन कोयला आयात करता है। वित्तीय वर्ष 2021 में पाकिस्तान का कोयला आयात वित्तीय बोझ करीबन 12,800 करोड़ भारतीय रुपए तक पहुंच जाएगा। आज की तारीख में पाकिस्तान की 60% से ज्यादा जीडीपी कर्ज में डूबी हुई है, इसलिए इन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली काफी मायने रखती है। विश्व बैंक का अनुमान है कि 2025 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.7% बढ़ेगी। हालांकि पाकिस्तान की कृषि जीडीपी में प्रमुख योगदान देती है, लेकिन उद्योग दूसरे स्थान पर आता है। पाकिस्तान में ऊर्जा क्षेत्र का वहां की जीडीपी में करीबन 2.5 से 3% का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन है, लेकिन इनडायरेक्ट रूप से इसका योगदान बहुत बड़ा है, क्योंकि बिजली से ही फैक्ट्रियां चलती हैं, खेती की सिंचाई होती है और सर्विस सेक्टर की कमाई में बिजली का बड़ा योगदान है। पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर पहले से ही 5.4 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए से ज्यादा के कर्ज में डूबा हुआ है। इसलिए पाकिस्तान में ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा स्रोत पानी से बनने वाली बिजली यानी हाइड्रो पावर है। मार्च 2024 तक पाकिस्तान में पानी से बनने वाली बिजली का योगदान लगभग 25% था। पाकिस्तान 42,131 मेगावाट बिजली बनाता है। इसमें से पानी से बनने वाली बिजली 10,681 मेगावाट है। सिंधु जल संधि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये देश को सिंधु, झेलम और चनाब नदियों के पानी का इस्तेमाल करने का अधिकार देता है। पाकिस्तान में इसके कई पनबिजली संयंत्र जैसे कि तरबेला, नीलम, झेलम और मंगला सिंधु और झेलम नदियों पर स्थित हैं। तरबेला और मंगला जैसे बांधों पर बिजली उत्पादन 30 से 50% तक कम हो सकता है। इसलिए इस समझौते के स्थगित होने से न सिर्फ वहाँ की खेती, लोगों की रोजी रोटी पर असर पड़ेगा, बल्कि पाकिस्तान के कपड़ा, चीनी और कपास उद्योग की कमर बुरी तरह से टूट जाएगी। अगर तरबेला बांध को पर्याप्त पानी नहीं मिलता तो बिजली उत्पादन में कमी से लाहौर और कराची जैसे शहरों में अंधेरा छा सकता है, यानी ब्लैकआउट की स्थिति बन सकती है। बिजली की कमी से कारखाने बंद हो सकते हैं। इससे पाकिस्तान में बेरोजगारी और बढ़ सकती है। सिंधु जल समझौता स्थगित हो गया है, लेकिन इसका पाकिस्तान पर असर पड़ने में कुछ वक्त लग सकता है। वजह यह है कि भारत के पास अभी पश्चिमी नदियों पर बड़े जलाशय या बांध नहीं है। नए बांध बनाने में 5 से 10 साल लग सकते हैं। इसके अलावा मानसून के दौरान अतिरिक्त पानी पाकिस्तान में बहता रहेगा, क्योंकि भारत के पास इसे रोकने की क्षमता सीमित है। विश्व बैंक और अन्य देश भारत पर समझौते को बहाल करने का दबाव डाल सकते हैं, क्योंकि ये एक मॉडल समझौता माना जाता है। वहीं भारत के संभावित कदमों की बात करें तो भारत सिंधु, झेलम और चनाब पर बांध बना सकता है। भारत रावी, सतलुज और ब्यास का पूरा पानी इस्तेमाल कर सकता है, जो पहले से ही उसका कब्जे में है। उदाहरण के लिए भारत शाहपुर कंडी प्रोजेक्ट के जरिए रावी के पानी को पंजाब और जम्मू कश्मीर में इस्तेमाल कर सकता है। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत द्वारा सिंधु जल संधि को स्थगित करने की घोषणा के साथ चनाब, झेलम, सिंधु नदियों पर कई जल विद्युत परियोजनाओं पर काम में तेजी आने वाली है। ये परियोजनाएं जल सिंधु संधि के कारण कई सालों से रुकी हुई हैं। भारत सरकार के इन संभावित कदमों से जम्मू कश्मीर को पर्याप्त पानी मिल सकता है और बिजली की कमी से जूझ रहे दूसरे हिमालय वाले इलाकों को करीबन 10,000 मेगावाट की बिजली मिल सकती है। इकोनॉमिक टाइम्स को पता चला है कि भारत सरकार इन पर सभी कानूनी प्रावधानों की जांच कर रही है। भारत सरकार इसके तहत कई हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने पर काम कर रही है। इनमें 540 मेगावाट का क्वार, 1000 मेगावाट का पाकल दुल, 624 मेगावाट का किरू, 390 मेगावाट का किरथाई, 930 मेगावाट का किरथाई 2 और 1856 मेगावाट का सवालकोट बिजली प्रोजेक्ट शामिल है। इन योजनाओं से करीबन 3000 मेगावाट से ज्यादा बिजली पैदा होने का अनुमान है। इससे कश्मीर को काफी फायदा होगा, क्योंकि कई भारतीय बिजली परियोजनाएं जैसे कि तुलबुल से बगलिहार, किशनगंगा, रतले,
उरी, लोअर कलनाई आदि परियोजना के डिजाइन या जल संधि समझौते के तहत कानूनी प्रावधानों के चलते पाकिस्तान द्वारा बार बार की गई आपत्तियों के कारण रुकी हुई हैं। उधर भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव की वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज यानी पीएसएक्स की वेबसाइट क्रैश हो गई। पीएसएक्स के ऑनलाइन पोर्टल पर एक संदेश दिखा जिसमें हम जल्द वापस आएंगे, ये लिखा हुआ था। वेबसाइट के क्रैश होने की घटना पाकिस्तान के बेंचमार्क शेयर इंडेक्स पीएसएक्स में लगातार 2 दिनों में तेज गिरावट दर्ज किए जाने के बाद हुई। 24 अप्रैल गुरुवार को वहां के प्रमुख इंडेक्स KSE 100 शेयर बाजार खुलते ही पहले 5 मिनट में करीबन 2% या 25 अंक गिर गया था और 1,14,740 अंक के आसपास पहुंच गया था। ये तो हो गई सिंधु जल संधि के स्थगित होने से पाकिस्तान पर पड़ने वाले संभावित असर की बातें। लेकिन अगर आप अटारी चेकपोस्ट बंद होने से पाकिस्तान के साथ होने वाले व्यापार पर पड़ने वाले असर के बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं, जैसे कि अटारी चेकपोस्ट के जरिए कितना भारत और पाकिस्तान के बीच में व्यापार होता है, भारत पाकिस्तान को कौन सी चीजें बेचता है, पाकिस्तान से कौन सी चीजें खरीदता है, तो खर्चा पानी के 1073वें एपिसोड में हमने इस बारे में विस्तार से बताया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। लिखा था प्रदीप यादव ने। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगले एपिसोड तक अपना ख्याल रखें। देखते रहिए लल्लन टॉक। शुक्रिया।